बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले हमने चेपी बुकरम ले लेनी है, जिसकी लंबाई तकरीबन हमने 6.5 इंच रखी है और चौड़ाई में हमने इसे तकरीबन 5 इंच रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, जितने हमें नेक चाहिए उस हिसाब से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई जो रखनी है वो तकरीबन 4.5 इंच रखनी है और यहाँ पे हम बड़ा और डीप गला बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो हमने इसकी लंबाई रखी है वो तकरीबन हमने 5.5 इंच रखी है। उसके बाद दोनों मार्किंग को, लंबाई और चौड़ाई को दोनों को ज्वाइन कर लेंगे और आपस में ज्वाइन करने के बाद फिर हम इसे जो नेक की शेप है हम गोल शेप देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया है, लंबाई और चौड़ाई को। उसके बाद यहाँ से हम जो इसका कॉर्नर है वहीं से हम इस तरह से गोल शेप देंगे और गोल शेप देने के बाद फिर आपने तकरीबन साइड से 1/2 इंच का गैप देके आपने कटिंग के लिए डबल मार्किंग कर लेनी है। और डबल मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जो जहाँ जहाँ हमने मार्किंग किया वहीं से आप नेक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कर ली है और नेक की कटिंग करने के बाद नेक की शेप ये इस तरह से आई है। फिर उसके बाद जो बची हुई सेंटर की बची हुई जो एक्स्ट्रा चेपी बुकरम थी उसके ऊपर हमने लीफ शेप में 2 लीफ कट करने हैं और जिनकी लंबाई हमने तकरीबन 5 इंच रखनी है और आप अपने हिसाब से लीफ की लंबाई और चौड़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मार्किंग करनी है। तो मार्किंग के लिए हमने सेंटर से इसकी मार्किंग करेंगे। तो 4.5 इंच पे हमने इसकी लंबाई में मार्किंग कर ली ऊपर और नीचे से। देन उसके बाद हमें यहाँ पे लीफ शेप देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेपी बुकरम को सेंटर से ही इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये डबल फोल्ड होगा और डबल फोल्ड करने से आपके जो लीव हैं वो 2 लीव कट हो जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लीफ शेप में यहाँ पे मार्क कर लेंगे। लीफ शेप जो बनानी है जिस तरह की, वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर से हमने स्लीव को इतना डीप नहीं रखा और लाइट सा डीप हमने सेंटर से दिया है। देन उसके बाद जो हमने मार्किंग की है उसी पे आपने इस तरह से कट कर लेना है और यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान से कट करना है। तो सेंटर से कटिंग करने के बाद फिर आपने साइड से तकरीबन 1/2 इंच का गैप देके आपने डबल कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने डबल मार्किंग नहीं की, लेकिन आपने लाजमी इस तरह से सेंटर से कटिंग करने के बाद फिर साइड से तकरीबन 1/2 इंच का गैप देके चेपी बुकरम का फिर उसके बाद आपने इस तरह से डबल कट कर लेना है। और डबल कटिंग करने के बाद जो लीव की शेप होगी वो कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से आएगी। तो इस तरह से हमने लीव्स को भी कट कर लिया है और जो नेक है उसे भी कटिंग करके हमने रेडी कर लिया है। फिर हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। आपने प्रेस की मदद से इसे अच्छी तरीके से पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करने के बाद इसे साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो तकरीबन 1/2 इंच का गैप देके आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड का सारा कट कर लेना है। देन उसके बाद फिर आपने इसके सेंटर से जहाँ जहाँ पे चेपी बुकरम का एंड है वहीं से आपने इस तरह से सेंटर से मार्किंग कर लेनी है। और हमने ये सेंटर की मार्किंग इस वजह से करनी है क्योंकि यहाँ पे हमने इसके सेंटर में डोरी लूप्स अटैच करने हैं। उसके लिए हम सब सेंटर से मार्किंग करेंगे तो तभी आप सही नीट तरीके से डोरी लूप्स को इसके साथ अटैच कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डोरी तैयार करनी है और डोरी तैयार करने का तरीका मैंने अपनी बैक वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है। और डोरी को तैयार करने के बाद फिर हमने तकरीबन 2 इंच की इसकी लंबाई रख के इन पीसेस को कट कर लेना है। देन उसके बाद हमने इस तरह से लूप शेप में रख के और नेक के साथ इस तरह से जहाँ जहाँ मार्किंग हुई है वहीं पे आपने इसके साथ साथ अटैच कर देने हैं। और यहाँ पे जब आप डोरी लूप्स इसके साथ नेक के साथ अटैच करेंगे आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है कि यहाँ पे डोरी लूप्स की जो सीधी साइड है वो मैंने अंदर की तरफ रखी है, लेकिन आपने बाहर की तरफ रखनी है। जो इसकी सीधी साइड है वो आपने बाहर की तरफ रख के और नेक के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले 2 का पेयर बनाया है, फिर आपने इस तरह से 3 अटैच करने हैं डोरी लूप के पीसेस। तो हमने इसी तरह से पूरे नेक के डिज़ाइन को कंप्लीट किया है कि फर्स्ट में पहले आपने 2 का पेयर बनाना है, देन उसके बाद आपने 3 डोरी लूप के पीसेस अटैच करने हैं। तो इस तरह से हमने सारे डोरी लूप्स को अटैच कर लिया है और देन उसके बाद फिर हमने इसे शर्ट के साथ अटैच करना है। तो शर्ट के साथ अटैच करने से पहले जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपने इस तरह से फोल्ड करके और तकरीबन 1 पाउंड का गैप देके और आपने स्टिच कर लेना है। तो सिलाई लगाने के बाद जो हमारा नेक है वो रेडी हो गया है। देन उसके बाद जो हमने लीव रेडी किए थे उनके साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम इसी तरीके
से फोल्ड करके साइड से और एक पाँव का गैप देके और सिलाई लगा लेंगे और दोनों लीव्स को इसी तरीके से हमने सेम तैयार करना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों लीव्स और नेक रेडी हो चुके हैं। फिर हम जो नेक है हमारा उसे हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो शर्ट के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले आपने जो नेक का सेंटर और जो शर्ट का सेंटर है उसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के और पहले सेंटर से सिलाई लगानी है। आप चाहें तो पहले सेंटर से अटैच कर लें, देन उसके बाद आप इसकी साइड की सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे, लेकिन ये बिगनर्स के लिए है कि सबसे पहले वो सेंटर की सिलाई लगाने के बाद फिर उसे साइड से अटैच करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने साइड की सिलाई लगाएंगे और जब आप सिलाई लगाएंगे तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो चेपी बुकरम के ऊपर ना आए। उसके बाद इसके सेंटर का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे तकरीबन थोड़ा सा गैप देके हमने सारा कट कर लेना है और इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि हमें नेक को सीधा करते हुए प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे कट्स लगाने के बाद आपने नेक को इस तरह से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने प्रेस लगा ली है और इसकी उल्टी साइड की आपने सुई धागे की मदद से तुरपाई भी कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक तैयार हो गया है। फिर जो हमने लीव्स तैयार किए थे उसे यहाँ पे नेक के साथ अटैच करेंगे। तो आपने इसे साइड पे रख के एडजस्ट कर लेना है पहले, और इसके जो एंड का गैप है वो तकरीबन हमने 3.25 इंच रखना है। तो दोनों तरफ से आपने इक्वली इसका गैप रखना है और पहले आपने लीव्स को एडजस्ट करना है अच्छे तरीके से। फिर इसके सेंटर में आपने पिन के साथ इसे फिक्स कर देना है। देन उसके बाद आपने इसके अंदर की सिलाई लगानी है। तो सेम इसी तरीके से आपने इसे तैयार करना है जिस तरह से नेक को तैयार किया जाता है। पहले आपने सेंटर की इस तरह से सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि चेबी बुकरम के ऊपर आपकी जो सिलाई है वो ना आए। उसके बाद आपने सेंटर की सिलाई लगाने के बाद आपने लीव को इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद पहले सेंटर में इस तरह से कैंची की मदद से कट लगाना है। जब आप कट लगा लेंगे तो आपका बीच का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो आसानी से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है तो तकरीबन आपने साइड से थोड़ा सा गैप देके और बीच का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद इसे आपने इस तरह से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद हम इस तरह से लेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंट्रास्ट में ब्लैक में लेस का यूज़ किया है और बारीक वाली लेस ली है। आप चाहें तो चौड़े वाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से नेक के बिल्कुल साथ साथ आपने रख के और इसके साथ इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और लेस को इसके साथ अटैच कर देना है। तो यहाँ पे नेक के ऊपर सबसे पहले आपने नेक के साथ लेस को अटैच करना है, दैन उसके बाद आपने लीव के साथ इस तरह से लेस को लगाना है। तो यहाँ पे हमारी जो लेस है वो नेक के साथ अटैच हो गई है। उसके बाद हम इसके साइड्स पे लीव को तैयार करेंगे। तो लीव को तैयार करने के लिए पहले जो लीव की बाहर वाली साइड है उसके साथ हम इस लेस को अटैच करेंगे। दोनों साइड की इसी तरह से पहले लगाएंगे, एक साइड की पहले लगाएंगे, देन उसके बाद जो लीव की दूसरी साइड है उस साइड पे बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले एक साइड पे लगाने के बाद इस तरह से इसका एंड कट कर लेंगे और थोड़ा सा आपने लेस को एक्स्ट्रा रख के और फिर इसे अपने कट करना है। तो हम इसी तरह से दूसरी लीव पे भी इसके साथ लेस को अटैच करेंगे और इसी साइड पे ही। तो सेम इसी तरीके से आपने दोनों लीव्स पे लेस को अटैच कर लेना है। पहले एक साइड पे हमने लगाई है, देन उसके बाद इस तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी लेस को अटैच कर लेना है। और यहाँ पे आपने जब दूसरी तरफ लेस को अटैच करना है तो सबसे पहले नीचे की तरफ आपने मार्किंग कर लेनी है कि जहाँ तक आपको लेस चाहिए। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ लेस को अटैच कर लेना है। देन उसके बाद लेस लगाने के बाद जो हमारी शर्ट की शेप है वो इस तरह से आएगी। उसके बाद जो हमने सेंटर में नेक के सेंटर में इस तरह से डोरी लूप्स लगाए थे उसके बीच में हमने इस तरह से एक एक पर्ल अटैच करना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स।